Hello friends, welcome to Java program. Today we are discussing Java interview questions and answer related to final keyword and polymorphism in Java. So now we will discuss the first question. What is the first question? What is the final variable in Java? फाइनल वेरिएबल क्या होता है? फाइनल वेरिएबल एक्चुअल में हम फाइनल कीवर्ड की बात करते हैं। फाइनल कीवर्ड का एक्चुअल में यूज करते हैं हम to make the variables or class or immutable. You see, what immutable? Immutable means we can't change the things. So for that reason we are using a final keyword. तो हम final variable की बात करते हैं. The final variable is used to restrict the user from updating it. So means first we assign any value in a variable, so we can't change it. So that purpose we are using a final keyword. If we initialize the final variable, we can't change its value. हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते और हम बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फाइनल वेरिएबल वंस असाइंड टू अ वैल्यू कैन नेवर बी चेंज्ड आफ्टर दैट। एक बार वैल्यू हमने असाइन कर दिया तो हम उसके बाद क्या चेंज नहीं कर सकते। The final variable which is not assigned to any value can only be assigned through class constructor। अगर हमने कोई वैल्यू उसमें असाइन नहीं किया है, जैसे हमने फाइनल एक वेरिएबल बनाया इस फाइनल इंट ए, तो अब इसमें क्या है कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम इस ए के लिए कहाँ से वैल्यू दे सकते हैं? क्लास कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर बना के हम इसमें क्या इनपुट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फाइनल की जावा फाइनल कीवर्ड। जैसे क्या कर रहा है स्टॉप वैल्यू चेंज, क्या कर रहा है स्टॉप वैल्यू चेंज, स्टॉप मेथड ओवरराइडिंग, स्टॉप इनहेरिटेंस। सीधा सा ये क्या लगा रहे ब्लॉकेड। इसके मीन्स ब्लॉकेड ये हो जाता है कि अब इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसा बना दिया एक बार। अब देखा होगा जैसे फाइनल मैच है तो वो सीधा लास्ट ही इन द एंड, मतलब फाइनल रिजल्ट होता है, मैच होता है, तो ये क्या है सिर्फ एक डिसाइडिंग फैक्टर है ना, तो उसके अलावा अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे हम ये इस प्रोग्राम में देखते हैं, हमारे पास एक क्लास क्या है बाइक। बाइक में मैंने एक फाइनल वेरिएबल बनाया ये स्पीड नाम का, ठीक है। तो उसकी लिमिट की स्पीड, जिसमें स्पीड लिमिट कितना दे के रखे 90, तो अब इसकी ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो अब मैंने एक मेथड बनाया रन टाइप का, उसमें स्पीड लिमिट मैं कितना दे रहा हूँ 400। तो यहाँ ये क्या रन टाइम एरर देगा कि नहीं? रन टाइम और कंपाइल टाइम एरर विल शो कंपाइल टाइम एरर। हमने क्योंकि ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया हमारे मेन मेथड में, जब हमने इसे कॉल किया तो ये हमें क्या देगा कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि हमने यहाँ इसको बना के रखा है फाइनल। आउटपुट आएगा कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा व्हाट इज फाइनल मेथड। फाइनल मेथड की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इफ वी चेंज एनी मेथड टू अ फाइनल मेथड वी कांट ओवरराइड। हम उस मेथड को क्या नहीं कर सकते ओवरराइड। जैसे हमारे पास क्या है क्लास बाइक है फाइन, इसमें एक रन मेथड है जो मैंने क्या बना के रखी है फाइनल। ठीक है, और एक एक क्लास होंडा जो एक्सटेंड कर रहा है बाइक को, ठीक है, उसमें भी मैंने एक मेथड बना रखी है रन रन मेथड बना रखी है। ठीक है, जब मैंने इसको कॉल किया होंडा ऑब्जेक्ट से, तो ये पहले कि कहाँ जाए ढूंढेगा इसे, ये जाएगा सब क्लास में, सब क्लास। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये किसे कॉल करता है? ये किसका कॉन्सेप्ट होता है? जब वो इनहेरिटेंस में हमेशा पेरेंट की प्रॉपर्टी पे जाता है, तो ये जाएगा इस बाइक क्लास में। बाइक क्लास में किसे कॉल करेगा? इस रन मेथड को। लेकिन ये क्या है फाइनल, फाइनल है तो ये यहाँ पे क्या आउटपुट देगा कंपाइल टाइम एरर। इट विल शो कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज ये हमेशा क्या सुपर क्लास को कॉल करता है फिर उसके बाद सब क्लास में आता है, तो हमें क्या है एरर मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फाइनल क्लास। अब फाइनल क्लास की बात कर लेते हैं। फाइनल क्लास में क्या होता है, क्या हम इसमें इनहेरिट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास एक क्लास है और पेरेंट क्लास एंड अनदर इज अ सब क्लास, तो हम सब क्लास से पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट और डेटा मीन्स मेथड कॉल नहीं कर सकते जो वेरिएबल्स हैं।
which are inside the parent class. तो इस we can हम देखते हैं इस प्रोग्राम में देखते हैं। देखो हमारे पास एक मैंने एक क्लास को क्या बना दिया, फाइनल क्लास, ठीक है, बाइक क्लास को। और हमारे पास सब क्लास क्या है, होंडा वन, ठीक है। तो होंडा किसको, होंडा वन एक्सटेंड कर रहा है बाइक को, ठीक है, तो बाइक को एक्सटेंड करेगा, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि इसके आगे क्या लगा है, फाइनल। तो इसका जो भी मेथड और इसमें जो डेटा है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास ये इसमें एक रन मेथड है, रन मेथड है, तो ये जब हमने इसमें अपने होंडा ऑब्जेक्ट से कॉल किया इसे, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा पहले तो ये किधर जाएगा, हमारे सब क्लास में से, लेकिन एक्सटेंड बाइक कर रहा है, तो सबसे पहले कॉल करेगा हमारे सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये फाइनल है तो यहाँ पे ये क्या दिखा देगा, कंपाइल टाइम एरर, इट विल शो कंपाइल टाइम एरर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज फाइनल ब्लैंक वेरिएबल। अभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज फाइनल ब्लैंक वेरिएबल। फाइनल ब्लैंक वेरिएबल क्या होता है, अ फाइनल वेरिएबल नॉट इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। कब नहीं, डिक्लेरेशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मीन्स इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड फाइनल ब्लैंक वेरिएबल। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं हमने क्या, फाइनल नाम का एक जो पैन कार्ड नंबर है उसको मैंने क्या बना के रखा है, ब्लैंक, फाइनल ब्लैंक वेरिएबल, क्योंकि इसमें हमने कोई क्या है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो जो इसमें वैल्यू दे दी गई एक बार वो परमानेंट है, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या, फाइनल ब्लैंक वेरिएबल, फाइनल ब्लैंक वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कैन वी इनिशियलाइज द फाइनल ब्लैंक वेरिएबल, यस, if it is not static, we can initialize it in the constructor. If it is a static blank variable, it can be initialized only in the static block, ठीक है। Can you declare the main method as final? Yes, we can declare the main method as public static final void main string args, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट। इसमें ये फाइनल ब्लैंक वेरिएबल के लिए ही है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हमने हमारे पास में हमारी मेन क्लास है, उसके अंदर मेन मेथड के अंदर हमने डायरेक्टली क्या, एक फाइनल ब्लैंक वेरिएबल असाइन किया है जिसकी वैल्यू कितना है, 20। तो उसको जब हमने कॉल किया तो आउटपुट हमारा क्या देगा, 20। के बाद देखते हैं, कैन वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज फाइनल। Constructor can never be declared as final because it is never inherited। क्या, इन्हें हम कभी इनहेरिट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर आर नॉट ऑर्डिनरी मेथड, therefore there is no sense to declare constructor as final। फाइनल को मीन्स कंस्ट्रक्टर को फाइनल डिक्लेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। however if you try to do so the compiler will throw error। क्या दिखाएगा, compile time error, it will show compile time error। can we declare an interface as final? No, हम इंटरफेस को कभी भी क्या नहीं डिक्लेयर कर सकते फाइनल, बिकॉज इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय सम अदर क्लास, ठीक है, प्रोवाइड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन किसी अदर क्लास में हो रहा होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मेन मेथड बिटवीन द फाइनल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी फाइनल। Yeah, abstract method cannot be final. We need to override them in subclass to get its definition, ठीक है। तो फाइनल नहीं होता, कैन नॉट बी फाइनल में। डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि कॉल टू मेथड इज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम पे होता है, ठीक है। और इसके अलावा
रन टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग। और इसका क्या है, मेथड रिजॉल्व एट रन टाइम हो रहा होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग और ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। और इसको हम लोग ओवर राइडिंग, डायनामिक बाइंडिंग और मेथड डिस्पैच, लेट बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, इसके बाद ओवरलोडिंग इज अ वे टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और डिफरेंट सिग्नेचर्स। इसमें क्या होता है, सेम सिग्नेचर विथ सेम मेथड नेम विथ विद इन डिफरेंट क्लासेस बाय यूजिंग ए इनहेरिटेंस। ठीक है। अब इसमें क्या हो, ये फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा होता है। ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड्स लेस फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑल द थिंग्स आर रिजॉल्व्ड एट कंपाइल टाइम। में लेस फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि सब कुछ होगा जो भी कंपाइल टाइम होगा, यहाँ पे होगा रन टाइम पॉलीमॉर्फ, मोर फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑल द थिंग्स आर रिजॉल्व्ड एट रन टाइम। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।